अम्मी, दरवाजा बंद कर लो, मुझे लगता है आज फिर वो आ गया है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप, बिल्कुल चुप। दरवाजा बंद कर देती हूँ। पर माँ, वो वापस आ सकते हैं। मेरी बेटी पर ये जुल्म मत करो, वो बेकसूर है। दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। ये सब तेरी बेटी का ही क्या धरा है? वो सांप तुम्हारी बेटी का आशिक है, इसीलिए बार बार आ रहा है। लिहाजा जरगे का फैसला है कि कल सलमा को सांप के हवाले कर दिया जाए। अगर इस फैसले पर अमल ना हुआ तो दोनों मां बेटी को उनके घर समेत जला दिया जाएगा। मां बेटी एक दूसरे से लिपटी खड़ी थी। दोनों की आंखों में वही खौफ था जो आने वाले तूफान की खबर दे रहा था। ये दोनों एक दूर रफ्ता गांव में रहती थीं। मां का नाम रहमत बीबी था और बेटी का नाम सलमा। सलमा जवान, शरीफ और निहायत सादा तबीयत की लड़की थी, जबकि रहमत बीबी बरसों से विधवा थी और जंगल से जुड़ी बोटियां लाकर दवाइयां बनाती थी। इसी से उनका गुजारा होता था। गांव के लोग रहमत बीबी की इज्जत तो करते थे, मगर इस इज्जत के पीछे एक अनजाना खौफ भी छुपा था, क्योंकि जंगल के असरार को वही जानती थी। एक दिन सलमा पानी भरने के लिए कुएं पर गई। सूरज सर पर था, मगर कुआं गैर मामूली तौर पर सुनसान था। जैसे ही उसने घड़ा खींचा, झाड़ियों में जोरदार सरसराहट हुई। सलमा ने मुड़कर देखा तो उसकी सांस रुक गई। एक लंबा, काला और मोटा सांप उसकी तरफ बढ़ रहा था, आंखें लाल और हरकत में अजीब ठहराव। सलमा चीख कर भागी। घड़ा वहीं टूट गया। वह घर पहुंची तो रहमत बीबी ने उसे कांपते देखा, पूरी बात सुनी और चुपचाप आसमान की तरफ देखा, जैसे दिल ही दिल में किसी बड़े खतरे को महसूस कर लिया हो। अगले दिन सलमा गाय के लिए चारा काटने खेतों की तरफ गई। वह मकई के हरे भरे खेत में झुकी हुई दरांती चला रही थी कि अचानक उसी मकई के अंदर से वही सांप आहिस्ता से बाहर निकला। सलमा की सांस गले में अटक गई, मगर हैरानी की बात यह थी कि सांप ने इस बार भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बस कुछ पल वहीं रुका, फिर सर झुकाकर मकई में फिर से गुम हो गया। सलमा डर से कांप उठी, दरांती और चारा वहीं छोड़ दिया और बिना पीछे देखे दौड़ती हुई घर की तरफ भाग गई। घर पहुंचकर उसने हाँफते हुए रहमत बीबी को सारा माजरा सुनाया। अम्मी, आज फिर वो सांप आ गया था। रहमत बीबी ने बेटी को मजबूत से सीने से लगा लिया, मगर उसके चेहरे का रंग फीका हो चुका था। उसके दिल में एक पुराना गुनाह सर उठाने लगा और वह चुपचाप सोचने लगी कि शायद बरसों पहले किया गया कोई काम अब अपना हिसाब मांग रहा है। इस वाकये के बाद रहमत बीबी ने सलमा को अकेला कहीं भी जाने से रोक दिया। वह खुद ही गाय के लिए चारा लाती और पानी भरने भी अकेली जाती। सलमा चुप हो गई थी, जैसे खौफ ने उसकी आवाज छीन ली हो। रात को वह चौंक चौंक कर जागती और हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखती। इसके बाद सलमा ने खुद को घर तक ही सीमित कर लिया। वह न खेतों में जाती, न कुएं का रुख करती। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, मगर फिर वह हवा आई जिसका सबको अंदेशा था। एक दिन वह सांप आखिरकार गांव के अंदर आ गया। चूंकि सलमा घर से बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए सांप उसे ढूंढता हुआ सीधे गांव में दाखिल हो गया। गांव वालों ने जब उसे देखा तो सबके ओसान खता हो गए। वह मामूली सांप नहीं था, हद से ज्यादा बड़ा और खौफनाक दिखाई देता था। लोग कर इधर उधर हट गए, मगर हैरानी की बात यह थी कि सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह सीधे सलमा के घर के चारों तरफ आया, आहिस्ता आहिस्ता 2-3 चक्कर लगाए, फिर मुड़ा और वापस उसी रास्ते से चला गया। अगले दिन भी वही नजारा दोहराया गया। सांप आया, सलमा के घर के चारों तरफ चक्कर लगाया और खामोशी से वापस लौट गया। यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों को यकीन होने लगा कि यह कोई आम बात नहीं। अगर सांप का इरादा नुकसान पहुंचाने का होता तो वो कब का किसी को दस चुका होता, मगर वो हर दफा सिर्फ सलमा के घर के गिर चक्कर लगाता है, फिर चला जाता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वही सांप फिर सामने आया। इस बार वह घर के आंगन तक आ गया। न उसने पंख फैलाए, न हमला किया, बस दरवाजे के सामने कुछ पल ठहरा और सलमा की तरफ देखता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और आंगन की कच्ची मिट्टी पर रेंगता हुआ घर के पीछे मौजूद झाड़ियों की तरफ बढ़ गया और कुछ ही पल में नजरों से ओझल हो गया। इसी के बाद गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। अब क्या होगा? बहुत चिंता हो रही है। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। लेकिन डर लगता है, कोई रास्ता बताओ। चलो मिलकर सोचते हैं। ये सांप लड़की के पीछे ही आता है। ऐसा कभी नहीं होता, इसके पीछे कोई वजह है। रहमत बीबी चुप रही, मगर उसके दिल में फैसला हो चुका था कि अब उसे उस राज का सामना करना ही होगा जो वह बरसों से दबाए बैठी थी। एक व्यक्ति गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बोला,
हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर आज खामोश रहे तो कल पूरा गांव इस आफत की लपेट में आ जाएगा। यह बात सुनते ही फैसला हो गया। अगले दिन गांव में बकायदा जरगा बैठेगा। अगली सुबह चबूतरे पर जरगा जमा हुआ। उसी वक्त रहमत बीबी और उसकी बेटी सलमा को भी वहां बुलाया गया। दोनों मां बेटी लोगों के हुजूम के बीच खड़ी थीं। सलमा की नजरें जमीन पर जमी थीं और रहमत बीबी के हाथ खौफ से लड़खड़ा रहे थे। सरपंच को सारी स्थिति बताई गई। सर, सांप बार बार गांव में आता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर सिर्फ सलमा के घर के गिर चक्कर लगाता है और ये देखने में बड़ा और खौफनाक है। सरपंच ने कुछ देर खामोशी बरती, फिर गंभीर और भारी आवाज में बोला, इस गांव का हर फर्द हमारे लिए कीमती है, मगर हम किसी एक के लिए पूरे गांव को खतरे में नहीं डाल सकते। हालात और निशानियों से साफ जाहिर होता है वो सांप सिर्फ सलमा को हासिल करना चाहता है। इसके पीछे क्या राज है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ गांव को बचाना है। यह सुनकर मजमे पर सख्ता तारी हो गया। सलमा का दिल जोर से धड़कने लगा और रहमत बीबी के चेहरे का रंग फक पड़ गया। सरपंच ने बात जारी रखते हुए कहा, लिहाजा जरगे का फैसला है कि कल सलमा को सांप के हवाले कर दिया जाए, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। अगर इस फैसले पर अमल ना हुआ तो दोनों मान बेटी को उनके घर समेत जला दिया जाएगा। ये अल्फाज रहमत बीबी और सलमा के लिए मौत के ऐलान से कम न थे। जरगे से वापसी पर रहमत बीबी और सलमा खामोशी से घर आ गईं। घर की दीवारें जैसे आज उन पर बोझ बन गई थीं। सलमा चारपाई के किनारे बैठ गई, आंखें खाली और चेहरा जर्द। रहमत बीबी ने दरवाजा बंद किया और धीरे से किवाड़ से टेक लगाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर आवाज हल्का में अटक गई थी। सलमा ने टूटी हुई आवाज में कहा, अम्मी, क्यों कर मुझे सांप के हवाले कर देंगे? नहीं बेटी, जब तक सांस है मैं तुझे किसी के हवाले नहीं होने दूंगी। रात गहरी होती चली गई। बाहर हवाएं सरसराने लगीं और दरख्तों के साए दीवारों पर नाचने लगे। सलमा को बार बार यूं महसूस होता जैसे कोई सहन में रेंग रहा हो। वह चौंक कर उठती, मगर हर बार खामोशी के सिवा कुछ न मिलता। रहमत बीबी कोने में बैठी मुसलसल दुआएं पढ़ती रही। या अल्लाह, माफ कर दे मेरी पुरानी गलती को, रहम कर मुझ पर। वही गुनाह जिसे उसने बरसों पहले जमीन में दफन कर दिया था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वही सांप खेतों के किनारे नुमाया हुआ था। जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ी, खौफ की लहर दौड़ गई। चंद आदमी लाठियां उठाकर दौड़े और सीधे सलमा के घर पहुंचे। दरवाजा जबरदस्ती खोला गया और सलमा को घसीटकर बाहर निकाल लिया गया। मुझे छोड़ दो, मेरा क्या कसूर है? चल बाहर चल। सांप आहिस्ता आहिस्ता करीब आया तो एक शख्स ने चीख कर कहा, ले जा, यही है तेरी महबूबा, और आज के बाद इस गांव में दोबारा नजर ना आना। यह मंजर देखकर रहमत बीबी अंदर से बदहवास हालत में निकली। उसने दौड़कर सलमा को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, मेरी बेटी का क्या कसूर है? ये बेकसूर है, इसे मत ले जाओ। अगर उसने इनकार किया तो माँ बेटी दोनों को घर समाज जला दिया जाएगा। नहीं अम्मी, अगर किसी को जाना है तो वो मैं हूँ। सलमा, ये मौत है। अम्मी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। जो अल्लाह ने लिखा है वही होगा। यह कहकर सलमा सांप के करीब जा खड़ी हुई। सांप ने न फन फैलाया न झड़ दिखाया, बस मुड़ा और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। सलमा खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। गांव वालों ने आखिरी धमकी देते हुए कहा, अगर तू कभी वापस आई या भागकर गांव में दाखिल हुई तो एक दिन भी नहीं लगाएंगे, तेरी माँ और तेरा घर दोनों जला दिए जाएंगे। रहमत बीबी जमीन पर बैठकर रोती रह गई और सलमा धीरे धीरे जंगल की ओट में गुम हो गई। सांप सलमा को लेकर आहिस्ता आहिस्ता घने जंगल की तरफ बढ़ा। कुछ फासले के बाद एक पुरानी झोंपड़ी सामने आई। सांप झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और सलमा भी मजबूरी से उसके पीछे गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, एक पल के लिए सांप ने हलचल मचाई और अचानक नौजवान की शक्ल इख्तियार कर ली। सलमा की आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं और वह समझ गई कि जो कुछ भी सामने है वह आम नहीं। नौजवान ने आहिस्ता आवाज में कहा, आए सलमा, दारो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कुछ अरसा पहले तुम्हारी माँ इस जंगल में जारी बूटियां लेने आई थी। उसी दौरान उसने मेरी नागिन, मेरी बीवी को मार दिया था। उसी दिन मैंने बदला लेने का फैसला कर लिया था। अब तुम्हें मेरी बीवी बनना होगा, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं। मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ लाया हूँ। अगर वापस जाने की कोशिश की तो गांव वाले मार देंगे, इसलिए मेरी बात मानना ही तुम्हारी तकदीर है। अगर मेरी माँ ने तुम्हारी बीवी को मारा भी है तो यकीनन अपनी जान बचाने के लिए ही किया होगा। अपनी जान बचाना हर किसी का हक होता है। अगर मेरी माँ की जगह कोई और होता तो वो भी यही करता।
ठीक है, मगर हकीकत यह है कि मेरी जीवन साथी इस दुनिया से जा चुकी है। अब उसका बदला मुझे तुमसे ही पूरा करना होगा, इसलिए अब तुम मेरे पास ही रहोगी और मेरी साथी बनोगी। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ। यह कहकर वह झोंपड़ी से बाहर चला गया और सलमा खामोशी से वहीं बैठी तकदीर के फैसले का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ रहमत बीबी घर में बेकरार बैठी थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, मैं यूं ही रोटी रही तो मेरी बेटी की जान चली जाएगी। गुनाह मुझसे हुआ और साजा मेरी बेटी को मिले, कैसे हो सकता है। इसी सोच के साथ रहमत बीबी ने हिम्मत बांधी, आंसू पोंछे और घर से निकल पड़ी। वह सीधी पीर बाबा के पास पहुंची। वहां जाकर उसने सारी हकीकत बयान कर दी। उसने बताया कि किस तरह वह जंगल में जड़ी बूटियां लेने गई थी और वहां एक नागिन ने उस पर हमला कर दिया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने वह नागिन मार दी, क्योंकि अगर वह ऐसा न करती तो खुद मार दी जाती। रहमत बीबी ने रोते हुए कहा, अब इस नागिन का शोहर मेरी बेटी पीछे पड़ गया है। वो मुझसे बदला लेना चाहता है और मेरी बेटी को जबरदस्ती अपना बनाना चाहता है। मुझे और मेरी बेटी को इस मुसीबत से निजात दिलवा दीजिए। बीबी तुम घबराओ मत, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। अपनी जान बचाना हर इंसान का हक है। आओ मुझे वहां ले चलो, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। रास्ते भर वह जिक्र में मशगूल रहे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और रहमत बीबी दिल ही दिल में अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगती रही। जब वह उस झोंपड़ी के करीब पहुंचे, रहमत बीबी पीछे रह जाओ। लेकिन पीर बाबा क्यों? मेरी बात मानो, पीछे रहो। ऐ जंगल के बासी, अगर तू हक पर है तो सामने आ, और अगर जुल्म पर है तो अल्लाह के हुक्म से रुक जा। झोंपड़ी के अंदर हलचल हुई। वही नौजवान बाहर आया, मगर उसके चेहरे पर अब गरूर नहीं, उलझन थी। पीर बाबा ने उसकी तरफ देखकर कहा, बदला जुल्म से नहीं, इंसाफ से लिया जाता है। जिसने अपनी जान बचाई वो गुनाहगार नहीं होता। तुम दर्द में हो, लेकिन एक बेगुनाह लड़की को सजा देना इंसाफ नहीं, जुल्म है। मेरा दिल टूट चुका है बाबा। मेरी बीवी दुनिया से चली गई, मैं अकेला रह गया हूँ। और ये जो तुमने एक बेगुनाह लड़की को पकड़ रखा है, क्या इससे तुम्हारा दुख कम हो जाएगा? इसकी माँ ने मेरी बीवी को मरा है, मैं बदला चाहता हूँ। बदला उससे लिया जाता है जो जुल्म करे, उससे नहीं जो बेकसूर हो। तुम खुद सोचो, अगर उस दिन वो औरत अपनी जान न बचाती तो क्या जिंदा होती? शायद वो भी मजबूर थी, मगर मेरा दर्द कौन समझेगा? अल्लाह तुम्हारा दर्द देख रहा है। अगर तुमने इस लड़की को आजाद कर दिया तो अल्लाह तुम्हें सब्र देगा, और अगर जुल्म पर दाते रहे तो ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। मैंने गाम में आकर गलत रास्ता चुन लिया था। मेरी बीवी की जुदाई ने मुझे अंधा कर दिया था। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस लड़की को आजाद कर दो, यही तुम्हारे लिए निजात का रास्ता है। नौजवान ने सर झुका लिया। एक पल में वह सांप की शक्ल में आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल की गहराई में गायब हो गया। रहमत बीबी ने बेटी को सीने से लगा लिया। पीर बाबा ने दुआ दी और कहा, इंसाफ हो गया, अब इस गांव पर कोई आफत नहीं आएगी। सलमा और रहमत बीबी ने डरते हुए कहा, बाबा अगर हम गांव वापस गए तो लोग हमें जिंदा जला देंगे। परेशान मत हो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और सबको सच बताऊं। बाबा अगर हम वापस गए तो लोग हमें जिंदा जला देंगे। परेशान मत हो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और सबको सच बताऊंगा। गांव में दाखिल हुए, लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। कुछ लोगों ने लाठियां उठा ली और चीखने लगे, ये फिर वापस आ गई है, आज इन्हें जिंदा जलाओ। खामोश हो जाओ, तुम सब अंधे हो चुके हो। वो आफत अब खत्म हो चुकी है। साहब वो गलतफहमी दूर हो गई है, अब वो कभी यहाँ नहीं आएगा। तुम्हें किसने सरपंच बनाया? तुम्हें थोड़ा भी एहसास नहीं कि तुमने एक मासूम लड़की को एक सांप के हवाले कर दिया? तुम कहते हो गांव का हर फर्द कीमती है, तो क्या ये माँ बेटी गांव की नहीं थी? इंसाफ करना सीखो, जुल्म नहीं। रहमत बीबी, सालमा हम सबसे माफी मांगते हैं। शुक्र है सब ठीक हो गया। ठीक है, माफ किया जी, माफ किया। बहुत अच्छा। और उस गांव में पहली बार इंसाफ ने जगह बनाई। फिर सब ने चैन और अमन के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर दी।